साई बंदगी सतनाम। सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हमारे सतगुरुदेव नितिन साहब जी सत्संग के माध्यम से बताने जा रहे हैं 84 लाख योनियों का क्या महत्व है। क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं? तो ये जो भेद है, इस भेद को नितिन साहिब जी खोलेंगे सत्संग के माध्यम से। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ये मनुष्य चोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 84 लाख जूनों में भी आपको शरीर मिलेगा, जीवन मिलेगा। कुछ ऐसी जूनें भी होंगी जिसमें आपको 200-200, 500-500 साल तक जीवन मिलेगा। जैसे आप पीपल के पेड़ बन गए, आप बरगद के पेड़ बन गए, तो आपको 500 से लेके 1000 साल और भी ज़्यादा उम्र मिल सकती है। आप कछुआ बन गए, 200 से लेके 300 साल तक कछुआ जीता है। आप एक तोता भी देखोगे तो 60 से लेके 70 साल, 80 साल तक तोता जी लेता है। और बहुत सी ऐसी जूनें हैं जो चंद घंटों की होती हैं, जैसे मक्खी मच्छर हो गए। कई जूनें ऐसी होती हैं 3 घंटे 4 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं। कई ऐसी होती हैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत सी जूनें आपको मिलेगी जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए बोला गया कि 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाइंदा। इस 84 लाख जन्म के बाद एक बार मनुष्य का चोला मिलता है। अगर वो चोला आपने बर्बाद कर दिया तो समझ लो कि आपका पैर उस सीढ़ी से फिसल के गिरा, आप उस सीढ़ी से गिरे जो 84 लाख जिसके पायदान थे, और पता नहीं कहाँ जाके आपका पैर टिकेगा और आपको वो जून प्राप्त होगी कर्मों के अनुसार। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि इंसान मरेगा तो इंसान ही बनेगा। जैसे कई पंथों ने भ्रमित कर दिया इंसानों को कि इंसान मरता है तो इंसान बन के ही जन्म लेता है। और उदाहरण क्या देते हैं, प्रूफ क्या करते हैं कि आदमी का लड़का आदमी होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है। इसी प्रकार इंसान जब मरता है तो वो इंसान ही पैदा होगा। कितना बड़ा घोर अज्ञान है ये। सारे संतों ने चीख चीख के बोला कि भाई 184 जून होती है, 184 भरम के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 में जाए। वो कह रहे हैं अगर इस बार पासा नहीं पड़ा, यानी इस बार तुम्हें सच्चे नाम की परख नहीं हो पाई, अगर तुमने फिर से वही नाम जप लिए जो बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, जो मंत्र तंत्र वाले नाम हैं, जो तीनों युगों में तुम जपते आए हो, अगर तुमने इस जन्म में भी, इस युग में भी अगर वो नाम जप लिया तो समझ लो तुम्हें दोबारा 84 में जाना पड़ जाएगा। इसीलिए गुरु नानक देव ने बोला कि कलयुग में एक नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं बोला, सिमर सिमर। सिमर का मतलब होता है सिमरण करना। सिमरण पंजाबी वर्ड है, कहां से निकल के आया है? स्मरण से, संस्कृत में से निकल के आया है, जिसको हम कहते हैं स्मरण, याद करना। तो परमात्मा को याद किया जाता है, परमात्मा को याद करना है। हमने जपना नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में। साफ बोल दिया कि मैं जप और तप से नहीं मिलूंगा, क्योंकि जपने और तपने से क्या होता है, जाप जितना होता है वो अक्षरों का खेल है, और जितनी तपस्या है वो शरीरों का खेल है। शरीरों को कष्ट देना ही तपस्या कहलाता है। जितना मर्जी कष्ट देते रहो। लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, उल्टे लटक गए पेड़ों पे, रस्सी बांध के कुएं में छलांगे मार दी, बहुत कुछ किया, जंगलों में भूखे रहे, प्यासे रहे, बिना कपड़ों के रहे, लेकिन वो परमात्मा का भेद नहीं मिल पाया। जब तक परमात्मा का भेद नहीं मिला
जब तक जो मर्जी कर लो आपको वो वस्तु मिल ही नहीं सकती। अब कुछ लोग परमात्मा को शरीरों में ढूंढने लगे कि भाई बाहर तो ये माया है और परमात्मा तो शरीर में ही होगा। शरीरों में कहाँ ढूंढने लगे? कोई नाभि में ढूंढने लगा, कोई गुदा चक्र में ढूंढने लगा, कोई कंठ चक्र में ढूंढने लगा, कोई हृदय चक्र में, हृदय कमल में ढूंढने लगा। वो सोचने लगे कि दिल में बैठा है परमात्मा, परमात्मा ही ब्लड को पंप कर रहा है, दिल धड़क रहा है, देखो परमात्मा की आवाज भी आ रही है। इसी प्रकार ये सब के सब भ्रमित होते रहे। कबीर साहब ने साफ मना कर दिया कि दिल में नहीं खोजना है, जो भी दिल में खोजेगा उसे अंत समय ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा अजूनी है, जूनों में नहीं आता। जो भी जूनों में खोजेगा वो जून ही धारण करेगा, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। जब वस्तु शरीर में है नहीं तो खोजने का कोई लाभ नहीं। शरीर में क्या है? शरीर में है जीव, जीव है बंधन में, शरीर है जेल, जेल में रहता है जीव। इसलिए साहिब ने बोला बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव। जब तक पीव ना छुड़ाए उसको, यानी पीव यानी परमात्मा, जब तक पीव उसको ऐसा निर्मल ज्ञान ना दे कि वो पीव अवस्था तक पहुंच जाए, जब तक वो जीव ही रहेगा। उसको बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भूला हुआ है। वो अपने आप को भूल के अपने आप को शरीर समझने लग गया कि मैं एक शरीर हूं। यही उसकी भूल है। जब तक इस भूल में सुधार नहीं होगा उसकी मुक्ति नहीं होगी। वो अपने आप को तो शरीर में मानता ही है, वो परमात्मा को भी शरीर में मानने लग गया, कभी मुक्ति नहीं होगी। नानक साहब ने साफ बोला है कि अजूनी, वो परमात्मा जूनों से परे है, वो शरीरों से परे है। जैसे आप पाकिस्तान जाओ घूमने और आपको वहां पे कोई कैद कर ले जेल में, तो आपका देश, भारत देश, पाकिस्तान की जेल में नहीं है, पाकिस्तान से परे है। इसी प्रकार ये जीव इस शरीर रूपी पाकिस्तान में उलझ गया। अब वो अपना भारत देश इस शरीर में ढूंढना चाहता है, पाकिस्तान में ढूंढना चाहता है, कभी नहीं मिलेगा। जितना मर्जी जोड़ लगा ले नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि भाई वो परमात्मा विदेही है और तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो, इसलिए तुम बंधन में हो। तो स्वरूप को कैसे याद किया जाए, वो गुरु विधि बताता है। उस विधि को जानने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हम कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो साहिब कहते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरेओ। जैसे स्वान कांच मंदिर में, यानी जैसे एक कुत्ता कांच के मंदिर में जाके भौंक भौंक के मर जाता है, उसको लगता है कि चारों तरफ से अलग अलग कुत्ते आके मुझ पे अटैक कर रहे हैं, और वो अपने प्रतिबिंब को असलियत समझ के भौंक भौंक के मर जाता है। इसी प्रकार जब जीव ये समझ लेता है कि मेरा परमात्मा हृदय में रहता है, मेरा परमात्मा नाभि में रहता है, मेरा परमात्मा श्वासों में रहता है, तो वो जीव भौंक भौंक के मर जाता है। यानी छाया को पकड़ता हुआ, छाया को पकड़ने के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर देता है। कहते हैं, ज्यों केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख गिरो। जैसे एक शेर होता है, कुएं में जाता है, जब कुएं में या तालाब में देखता है वो, उसको अपनी प्रतिमा दिखाई देती है और वो उसको असली समझ के उस कुएं में छलांग मार देता है और वहीं पे डूब के मर जाता है। कुएं से निकल नहीं पाता और डूब के मर जाता है। तो कहते हैं, वैसे ही गज फटिक शिला में दशनन आन अड़ियो। वैसे ही हाथी जंगल में जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उसको देख के शाम को देखता है कि बहुत बड़ा हाथी खड़ा है, और जाके उस पत्थर से अपने सिर को बार बार टक्कर मारता है और मौत हो जाती है उसकी। तो कहते हैं, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिरे हो। जैसे एक
बंदर थोड़े से चनों की खातिर वो बंदर पकड़ने वाला सुराही के बाहर, सुराही तो गाड़ देता है जमीन में और बाहर रख देता है चने। अब वो बंदर चने खाता खाता देखता है कि सुराही के अंदर चने पड़े हैं और उसमें हाथ डाल देता है। अब हाथ डालता है तो मुट्ठी बांधता है, तो सुराही में पतली गर्दन की वजह से उसकी मुट्ठी फंस जाती है। अब वो ये सोचता है कि मेरी मुट्ठी किसी ने पकड़ ली। तो कहते कहें कबीर ललनी के सुगना, अरे तो ही कौन पकड़े हो। ललनी के सुगना यानी कि एक पाइप होती है। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक पाइप के अंदर एक डंडी लगा देते हैं जिससे पाइप घूमने लग जाती है। उसके नीचे बहुत बड़ा एक गड्ढा खोद के उसमें पानी भर देते हैं, उस पर टांग देते हैं मिर्चियाँ, हरी हरी मिर्ची, लाल लाल मिर्ची। तोता मिर्ची का शौकीन होता है, वो आते ही उसके ऊपर बैठ के मिर्ची खाने लग जाता है। जैसे ही वो बैठता है वैसे ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो पाइप घूमने वाली है। जैसे ही वो नीचे घूमता है तो नीचे दिखता है पानी उसको। वो सोचता है अरे मैं तो पानी में गिर जाऊंगा और मेरे पंख गीले हो जाएंगे। वो कस के पकड़ लेता है पाइप को। इतनी कस के पकड़ता है तो उसे लगता है जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया, पाइप ने उसको पकड़ लिया। अब साहिब कह रहे हैं कि कहे कबीर नलनी के सुगना, तोहे कौन पकड़े, तुझे किसने पकड़ा है भाई, तूने सबको पकड़ा है। ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गुस्सा, ये मोह, ये सब तुमने पकड़ा है। धीरे 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 करके इसको छोड़ना शुरू करो। सबसे पहले साइलेंट रहना शुरू करो। कोई कुछ गलत कहता है तो चुप चुप रहो। आपको कोई 1000 कमेंट करता है, चुप रहो। ज्ञान की बात अलग है, ज्ञान का झगड़ा अलग है, लेकिन अगर कोई पर्सनली आप पे अटैक करता है, आप चुप रहना सीख लो। 1 बार बोलेगा वो, 2 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, जब देखेगा यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, वो अपने आप ही हार मान लेगा, अपने आप ही वो किनारा कर लेगा। वो आपको परेशान नहीं करेगा। आपको वो परेशान तभी करेगा भाई जब आप उसका जवाब दोगे। तो साहिब कहते हैं आवत गाड़ी एक है, पलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं पलटी है, वो रही एक की एक। आपके बारे में कोई बुरा भला कहता है तो आप उसको बुरा भला मत कहो। थोड़े दिन बोलेगा, थोड़े साल बोलेगा, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा कि यार इसको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अब मेरा हिसाब लगा लो, मेरे ऊपर इतने लोग लांछन लगाते हैं, इतनी मेरी बेइज्जती करते हैं, इतना ज़्यादा ग्रुपों में मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोलते हैं, जो मर्जी बोलते हैं। मुझे किसी की चिंता नहीं है भाई। जो मैं काम करने आया हूं, मैं अपना काम करके चले जाना है मैंने। कोई कुछ बोलता है, बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है नितिन दास की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उसके। कोई कहता है नितिन दास ऐसे, नितिन दास वैसे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। भैया ठीक है मेरे शादी की एल्बम भी ले आना मिल जाए तो, मैंने भी नहीं देखी अभी तक तो कोई कुछ बोलता है, बोलने दो उसको, कितना बोलेगा, बोल बोल के खुद थक जाएगा। कोई कहता है नितिन दास ऐसा करता था, वैसा करता था, यहाँ ये हुआ, वहां। अरे भैया ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। जब तुम्हें सबूत मिल जाए तो सबूतों के साथ आ जाना। 100 मुंह 100 बातें, किस किस का मुंह पकड़ोगे भाई? किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। तुम्हारे पास एक हथियार है, तुम अपने कान बंद कर लो तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम उन 2 हाथों से 1000 मुंह, लाख मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो कि 2 उंगलियों से अपने कान बंद कर सकते हो। और जिस दिन तुमने कान बंद कर लिए, मेरे भाई, तुम्हें हिलाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। तुमको हिला नहीं सकता जिस दिन तुमने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो नहीं टिक सकते। इसलिए जो कहते हैं कहने दो, जो बोलते हैं बोलने दो। अगर झगड़ा करना है तो केवल ज्ञान अज्ञान का झगड़ा होना चाहिए, इसके अलावा कोई वैर विरोध नहीं। सब हमारे मालिक के बच्चे हैं, सब अपने भाई हैं। भले कोई तुम्हारी टांग खींचता है, भले तुम्हें कोई गलत बोलता है, लेकिन है तो तुम्हारा ही भाई। बस फर्क क्या है कि तुम्हारी माँ के गर्भ से वो पैदा नहीं हुआ, इसलिए तुम उसको भाई मानने में हिचकिचाते हो।
लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हें कोई उठाए वहां से, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए, तो वो तुम्हारे भाई से भी बड़ा, बहुत बड़ा रोल अदा कर गया। तुम्हारा भाई शायद उस समय वहां ना पहुंच पाए जहां तुम्हें तुम्हारे भाई की बहुत जरूरत है। वहां पे परमात्मा उस भाई को भेज देगा जो तुम्हारी मां से नहीं जना है, जो तुम्हारी मां का लड़का नहीं है, लेकिन परमात्मा उसके दिल में इतनी दया पैदा कर देगा कि वो तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम सब एक हैं, वासुदेव कुटुंबकम। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन हम छोटी बुद्धि के कारण हम अपने परिवार को सीमित कर बैठे हैं। केवल 2 बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, बुआ चाची नानी, इसी में सीमित कर बैठे हैं, जबकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, गिनती नहीं कर पाओगे। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। ये जितने भी जीव हैं, ये सब हमारे ही भाई बहन हैं, बस 84 लाख जूनों की वजह से पता नहीं क्या क्या बन के इस दुनिया में आ रहे हैं, और हम उन्हीं को काट काट के खा रहे हैं, उन्हीं को प्रेशर कुकर में उबाल उबाल के खा रहे हैं, कर्म के वश, काल के वश, माया के वश। इसलिए भाइयों, अच्छी तरह समझ जाओ कि कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। कोई कुछ बोलता है, बोलने दो। मेरे बारे में भी गलत बोलता है तो आप लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने मंत्र दे दिया है आपको कि कान में 2 उंगलियां डाल लो, बस। कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, हमने उसको चुप नहीं करवाना है। कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम निंदकों को अगर बोलने लग जाओगे, तुम्हारे कर्म कैसे खत्म होंगे। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आपके ऐसे ऐसे कर्म काट देता है निंदक कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े बड़े कर्म निंदक काट देता है। अगला सत्संग में इसी निंदक के ऊपर करूंगा कि निंदक हमारे कर्म काटता है तो कैसे काटता है। और जब वो कहानी आपके समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप कभी किसी निंदक को पलट के जवाब नहीं दोगे। आप ढूंढोगे कि कहां चले गए मेरे निंदक, मेरी निंदा क्यों नहीं कर रहा कोई। ऐसा हाल हो जाएगा, क्योंकि निंदक बहुत बड़ा सफाई कर्मचारी है। जैसे सुअर होता है, गिद्ध होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये गंदगी खाते हैं। अगर सुअर, गिद्ध और ये कुत्ते अगर ये चले जाएं यहां से, तो गली गली में गंदगी फैल जाएगी।